टेंशन मेंबर्स यूनिट 4। आज हम टेंशन मेंबर्स पे सम एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल, ए सिंगल अनइक्वल एंगल, एक अनइक्वल एंगल है 100/75/6 इज कनेक्टेड टू ए 10 mm थिक गजेट प्लेट। ये गजेट प्लेट है, इससे ये कनेक्टेड है एट द एंड्स विथ 16 mm डायमीटर बोल्ट्स। ये बोल्ट्स हैं, 16 mm डायमीटर बोल्ट्स यहाँ दिए हुए हैं, इनसे ये कनेक्टेड है। टू ट्रांसफर टेंशन एज शोन बिलो, ये ट्रांसफर हो रहा है टेंशन। डिटरमिन द डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल, आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है इस एंगल सेक्शन की। अज्यूमिंग दैट द यील्ड एंड द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ मटेरियल Fy एंड Fu दिया हुआ है। पहले केस में इफ़ द गजेट इज़ कनेक्टेड टू 100 mm लेग, ये जो एंगल सेक्शन है इसका 100 mm लेग जो है वो कनेक्टेड है। ये गेज डिस्टेंस है G, 40 mm लेना है अगर 75 mm की लेग कनेक्टेड है, और 60 mm लेना है अगर 100 mm की लेग कनेक्टेड है। और टोटल एरिया दिया हुआ है एंगल सेक्शन का 1010 mm स्क्वायर। पहला केस 100 mm लेग इज़ कनेक्टेड। नेट एरिया ANC इज नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। कनेक्टेड लेग में क्योंकि बोल्ट है इसलिए इसका नेट एरिया लेंगे। कितना होगा? 100 mm की लेग कनेक्टेड है तो 100 माइनस 6/2 थिकनेस का आधा माइनस बोल्ट डाया, डाया का होल। 16 mm का बोल्ट डाया है तो आपको पता है 18 लेते हैं इनटू थिकनेस ऑफ द एंगल सेक्शन 6। ऐसी ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग निकालेंगे। 75 आउटस्टैंडिंग लेग की विड्थ है माइनस 6/2 इंटू 6, ये आ गया 432। एंड ग्रॉस एरिया ये दिया हुआ है। 3 मेथड्स होते हैं। TDG का फॉर्मूला हमारे कोड में दिया हुआ है, इसी फॉर्मूले को लेंगे। AG Fy अपॉन गामा m0। AG दिया हुआ है 1010, Fy भी दिया हुआ है, गामा m0 टेबल 5 से लेंगे, ये वैल्यू आ गई। TDN एंगल सेक्शन के लिए ये रहा 0.9 ANC Fu अपॉन गामा m1 प्लस बीटा AG0 Fy अपॉन गामा m0। बीटा की वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा 1.4 माइनस 0.076 W। W क्या होता है? आउटस्टैंडिंग लेग की विड्थ कितनी है? 75। T थिकनेस 6 एंगल सेक्शन की। Fy Fu की वैल्यूज पता है। BS का फॉर्मूला ये रहा W प्लस W1 माइनस T। W कितना है? 75 प्लस W1 60 माइनस 6 अपॉन 200, यहाँ पे दिया हुआ है। ये 75 है। ये डिस्टेंस कितना था आपके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है? 100 mm का लेग कनेक्टेड है तो ये रहा G डिस्टेंस, ये G डिस्टेंस, ये 60, इसलिए मैंने यहाँ 60 लिखा है। माइनस 6 अपॉन LC है लेंथ ऑफ द एंड कनेक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 2 3 4 5 बार 40 आया तो 200 हो गया। ये वैल्यू आ गई 1.026। ये वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 0.7 से और लेस देन होनी चाहिए Fu गामा m0 अपना Fy अपन गामा m1। ये वैल्यूज़ मैंने पुट करी तो 1.44 से ये कम है, 0.7 से ज़्यादा है, तो हम इसी वैल्यू को लेते हुए चलेंगे। और TDN के फॉर्मूले में हमने ये वैल्यूज़ पुट करी हैं तो हमारा TDN आया ये। ब्लॉक शेयर कोड में दिया हुआ है, ब्लॉक शेयर, ये रहा फॉर्मूला। सबसे पहले निकालना है AVG होता है ग्रॉस एरिया शेयर में। यहाँ से लेके ये पूरा डिस्टेंस, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, ये कितना है? ये 40 ये और ये 200 इंटू ये डिस्टेंस इंटू थिकनेस कितनी? 6, ये आ गया AVG। AVN होता है टोटल में से ये होल्स का डाया माइनस करना है, इसका आधा होल आएगा तो ये कितने होल हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 5.5, तो 5.5 इंटू 18। ATG परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस साइड फेलियर नहीं आएगा, फेलियर इस साइड होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। दूसरा क्या है, यहाँ पे एंगल सेक्शन ऐसे खड़ा हो रहा है तो इधर का डिस्टेंस नहीं लेना, इधर का डिस्टेंस लेना है। ये डिस्टेंस कितना है? ये 60 है और ये डिस्टेंस कितना हुआ? 40, तो 40 इंटू 6। ATN कितना हो गया? होल डाया माइनस करना है, 40 में से होल डाया 18/2, ये जो होल है इसका आधा माइनस हो गया इंटू 6, ये आ गया।
ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम लोग। ये TDB1 में AVG की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर ली है, FY√3 गामा M0 प्लस 0.9 ATG यहाँ से लिया, ATN ये रहा 186, FU अपॉन 1.25। इन सबको किलोन्यूटन बनाने के लिए मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आंसर आ गया है। ब्लॉक शेयर में TDB दो तरीके से निकलेगा, पहला तो ये है, दूसरी मेथड ये रहा फॉर्मूला 0.9 AVN FU अपॉन √3 गामा M1 प्लस ATG FY अपॉन गामा M0 इंटू 10⁻³ ये सब फॉर्मूले कोड में दिए हुए हैं, पेज नंबर 33। यहाँ पे वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, AVG, AVN, ATG इन सब की हमने वैल्यूज़ पुट करी, ये आ गया। इन दोनों में से जो मिनिमम वाली वैल्यू है, जो स्मॉलर वैल्यू है, ये लिखा हुआ है स्मॉलर ऑफ, तो इन दोनों में से जो छोटा है वो लेंगे, तो छोटा ये वैल्यू है, तो दिस इज TDB। और TD क्या होता है, TD जो है वो दिया हुआ है, TDG, TDN और TDB, इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो TD है। तो इन तीनों में से अभी यहाँ पे हमारी TDG ये रहा, TDN यहाँ पे 240 और TDB ये रहा, तो आंसर विल बी 198.73 किलो न्यूटन। सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन में, इसमें कि गज़ेट इज कनेक्टेड टू 75 mm लेग, 75 mm की लेग कनेक्टेड होगी, ये पार्ट आप अपने आप इसको एक बार ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन द टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है। रूफ ट्रस डायगोनल, एंगल सेक्शन है 100/75/6, कनेक्टेड टू द गज़ेट प्लेट बाय 4 mm वेल्ड, वेल्डिंग से ये कनेक्टेड है, 4 mm की वेल्ड है। यहाँ पे इसकी लेंथ है 140 mm लॉन्ग और यहाँ पर है 310 mm लॉन्ग, और ये दिया हुआ है AG जो है ग्रॉस एरिया 1010 mm², ये दिया हुआ है। नहीं तो हम लोग स्टील टेबल से इस एंगल सेक्शन के लिए ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि 100 mm की जो लेग है वो कनेक्टेड है। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग एंड एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। क्योंकि यहाँ पे कोई बोल्ट नहीं है, इसलिए बोल्ट होल के लिए कोई डिडक्शन नहीं होगा। कनेक्टेड लेग 100 वाली, 100 - 6/2 × 6 ये आ गया। एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग 75 - 6/2 × 6 ये आ गया, एंड ग्रॉस एरिया ये रहा। तो TDG क्या होता है, AG FY अपॉन गामा M0। AG का वैल्यूज़ दी हुई है, वैल्यूज़ पुट करी, ये आंसर आ गया। TDN का फॉर्मूला कोड से ले लिया हमने यहाँ पे। ये अब ये बीटा वैल्यू निकालनी है, बीटा हमने ये निकाली है, ये रहा बीटा का फॉर्मूला, वही जो कोड में दिया है, हमने इसी को पुट किया है। 1.4 - 0.076। W कितना होता है, आउटस्टैंडिंग लेग की विड्थ। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लेग की विड्थ कितनी है 75, अपॉन थिकनेस कितनी है 6। F1 FU दिया हुआ है। BS ये कोड में दिया है, वेल्डेड सेक्शन के लिए BS जो है आउटस्टैंडिंग लेग की विड्थ के जितना होता है W, यहाँ पे ये W 75 आ गया। LC जो है, LC के लिए भी कोड में दिया हुआ है। LC जो है लेंथ ऑफ द वेल्ड अलोंग द लोड डायरेक्शन, वेल्ड की लेंथ, हमारी वेल्ड की लेंथ कितनी दी हुई है लोड के डायरेक्शन में 140 एंड 310। यहाँ पे हमने इसको ये लिख दिया दोनों को ऐड करके। यहाँ से बीटा हमने निकाला 1.3। इन्हीं वैल्यूज़ को, अच्छा अब AVG और AVN भी निकाल लेते हैं। इन वैल्यूज़ को निकाल के यहाँ से हमने TDN निकाला, ये हमारी वैल्यू आ गई TDN। अब AVG और AVN के लिए ये सब वैल्यू सेम है, क्योंकि इसमें कोई होल नहीं है, इसलिए ग्रॉस एरिया और नेट एरिया विल बी सेम। AVG जो होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक यू चल रहा है ना, तो ये इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 450 आ रहा है। वेल्ड की लेंथ इनटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है, ये 4 mm की ना, तो ये हो गया 8। फिर है ATG और ATN, ये कितना है, ये वेल्ड की ये लंबाई, ये डिस्टेंस कितना हो गया 100 × 8। अभी इन्हीं वैल्यूज़ को हमने TDB1 और TDB2 में, इन फॉर्मूलेज में हमने इन वैल्यूज़ को पुट किया, तो ये TDB1 और TDB2 निकाला है। ये देखिए AVG की जगह हमने लिखा है 450 × 8 × FY अपॉन √3 गामा M0, टेबल 5 से निकाल लेंगे 0.9। ATG और ATN 100 × 8 × FU गामा M0 × 10⁻³ लिखा है,
क्योंकि किलो न्यूटन में आंसर चाहिए। TdB1 निकाला, ऐसे TdB2 निकाला, इनमें से जो मिनिमम है वो वैल्यू लिया, तो TD क्या आ गया, इन चारों का जो मिनिमम वैल्यू है वो लेंगे। एक वैल्यू ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही, तो मिनिमम वैल्यू इज 229 किलो न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक टाइम मेंबर मतलब टेंशन मेंबर इन ए ब्रेसिंग सिस्टम। ब्रेसिंग्स में भी हम यूज़ करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ब्रेसिंग सिस्टम में टाइम मेंबर को यूज़ किया है। इसमें 2 एंगल सेक्शंस हैं 75 × 75/6 के, जो बोल्टेड किए गए हैं 10 mm थिक की गज़ट प्लेट से, 1 ऑन ईच साइड ऑफ ये जो एंगल्स है गज़ट प्लेट के ईच साइड्स पे है, यूजिंग ए सिंगल रो ऑफ बोल्ट्स। ये बोल्ट्स की रो है, इससे इनको कनेक्ट किया गया है एंड टैक बोल्टेड। डिटरमिन द टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द मेंबर की टेंसाइल कैपेसिटी निकालनी एंड द नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड कितने होने चाहिए टू डेवलप फुल कैपेसिटी ऑफ मेंबर। फिर इसने और पूछा है व्हाट विल बी द कैपेसिटी, अगर ये जो एंगल्स हैं ये सेम साइड पे लगा दिए हैं एंड टक बोल दे, टक बोल दे मतलब टाका लगाया एक तरीके से, जो कच्चा टाका होता है ना टक बोल्टेड, वो है ये। यहाँ पे ये नॉर्मल बोल्ट हैं जो आपको निकालने हैं, और यहाँ पे इसमें आपने टक बोल्टिंग बीच में आप कहीं लगा सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग है इसकी जो हम आगे करेंगे। सोल्यूशन, 2 एंगल्स कनेक्टेड टू अपोजिट साइड ऑफ गज़ट। गज़ट के अपोजिट साइड्स पे एंगल्स कनेक्टेड है। TDG AG FY अपॉन गामा M0। 75/75/6 एंगल सेक्शन का एरिया जो होगा ग्रॉस एरिया फ्रॉम द स्टील टेबल, वो ये रहा 866। ये एक सेक्शन का है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों एंगल्स का निकाल दिया। ये एंगल का यहाँ पे लिया, FY 250 दिया हुआ है, गामा M0 टेबल 5 से लेंगे 1.1 × 10⁻3, ये वैल्यू आ जाएगी। TDN के अंदर ये फॉर्मूला ले रहे हैं हम लोग, ये रहा अल्फा AN FU अपॉन गामा M1। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी डिज़ाइनिंग हुई नहीं है, इसलिए हमने इसमें ये फॉर्मूला लिया है। इसमें हमने ये एज्यूम किया है कि सिंगल लाइन ऑफ लगा रहे हैं बोल्ट्स की, 4 बोल्ट्स लगाते हुए अजम्पशन मानते हुए हम चल रहे हैं, और बोल्ट डाया लिया है 20 mm। जब अल्फा की 4 बोल्ट है, अल्फा की वैल्यू 0.6 1 और 2 बोल्ट्स के लिए होती है, 3 बोल्ट्स के लिए 0.7 होती है, 4 और मोर बोल्ट्स के लिए 0.8 होती है। तो अल्फा कितना हो गया 0.8। यहाँ पे अल्फा की जगह 0.8 लिखा है मैंने। AN नेट एरिया यहाँ पे निकाला है मैंने, ये देखिए 75 - 6/2, ये रहा हमारा एंगल सेक्शन। ये रहा एंगल सेक्शन में 75, इसमें से 6/2 इसकी थिकनेस का आधा माइनस कर दिया, और बोल्ट कितना लिया मैंने 20 का, तो डाया होल कितना हो गया 22 इंटू थिकनेस कितनी हो गई 6, प्लस ये तो कनेक्टेड लैग हो गई, ये आउटस्टैंडिंग लैग हो गई 75 - 6/2 इंटू 6, इनको 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 एंगल सेक्शंस लग रहे हैं, तो ये वैल्यू आ गई आपकी ये TD AN में पूरा डायरेक्ट वैल्यू लिखनी। AN होता है नेट एरिया, तो टोटल क्रॉस सेक्शन, टोटल एरिया लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने टोटल एरिया निकाल दिया 1464। FU पता है हमको, गामा M1 भी पता है, ये वैल्यूज हमने निकाली, ये वैल्यू आ गई। तो आंसर कितना हो गया, डिज़ाइनिंग स्ट्रेंथ कितनी आ गई TD, ये आ गई 384.15। इनमें से जो भी मिनिमम थी वो आंसर हो गया। अब बोल्ट्स की डिज़ाइनिंग करनी है। बोल्ट डाया 20 mm, इसकी हेल्प से एज डिस्टेंस निकाला। एज डिस्टेंस कितना 1.5 द डाया होल डाया कितना है 22 का, इनको किया तो 35 आ गया। फिर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट इन सिंगल शेयर, बोल्ट्स को सिंगल शेयर में कितनी कैपेसिटी है, और फिर इस केस में यहाँ पे बोल्ट जो है सिंगल शेयर में नहीं है, 2 बार शेयर हो रहा है, तो डबल शेयर में, तो हमको यहाँ पे डबल शेयर लेना है। ये बोल्ट्स का चैप्टर ले लेते हैं हम लोग, इस कोड में चैप्टर 10, ये रहा, ये शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट VDSB VNSB अपॉन गामा MB, मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज लिखी है, ये देखिए आप लोग, VNSB अपॉन गामा MB, और VNSB की वैल्यू ये रही FU अपॉन √3 NN ANB प्लस NS अपॉन ASB, यहाँ पे वैल्यूज लिखी है। इन्हीं वैल्यूज को जब मैं पुट कर रही हूँ, ये देखिए क्या हो रहा है। FU है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। हमने जो बोल्ट लिया वो 4.6 ग्रेड का बोल्ट लेंगे, 4.6
ग्रेड का बोल्ट ले रहे हैं, तो ये हो गया 400 अपॉन √3। नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स मैंने सिंगल शेयर के लिए निकाला है, तो 1 इंटू ए एंड बी जो होता है नेट शेयर एरिया ऑफ द बोल्ट एट थ्रेड्स, ये 0.7 टाइम्स द डाया का जो एरिया होता है वो है, तो 0.78 इंटू π/4 d², ये बोल्ट का डाया है, अपॉन ये गामा एम बी आगे से टेबल से लेंगे, टेबल 5 से ये वैल्यूज़ आ गई, ये 45.3 आ गया। क्योंकि हमारे केस में डबल शेयर हो रहा है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 आ गया। अब मुझे कितनी कैपेसिटी चाहिए, 384 चाहिए, तो 384 कैसे निकालूंगी, जब मैं 5 बोल्ट्स प्रोवाइड करके देखती हूँ। अगर मैंने 5 बोल्ट प्रोवाइड किए तो 5 इंटू 90 453, दिस इज ग्रेटर देन 384, यानी कि हमारे बोल्ट की ताकत मटेरियल की ताकत से ज़्यादा है, तो इट्स ओके। पिच कितना होता है, 2.5 टाइम्स द बोल्ट डाया, तो कितना हो गया 50। अब हमको चेक करना है ब्लॉक शेयर के लिए। ब्लॉक शेयर का फॉर्मूला हमारे कोड में दिया हुआ है, जो आप सबको पता है। यहाँ से हमने ब्लॉक शेयर का फॉर्मूला ले लिया। इसमें अब AVG ATN इसको निकालने से पहले हमको अब इसका डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। ये हमारी डिज़ाइनिंग हो गई। हमने 5 बोल्ट्स प्रोवाइड किए हैं और बोल्ट का जो पिच है वो 50 mm है। यहाँ से आपने ये निकाला था पिच 50 mm, तो ये हर एक के बीच में 50-50 mm का डिस्टेंस हो गया। एंड डिस्टेंस आपने बताया 35, तो ये 35 और ये 35 एंड डिस्टेंस हो गया। तो अब हमने निकाला AVG कितना, ग्रॉस एरिया इन शेयर प्लेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना हो गया 4 इंटू 50 प्लस 35, 4 इंटू 50 प्लस 35, ये तो लेंथ हो गई। इंटू थिकनेस कितनी है, बोल्ट एंगल सेक्शन की थिकनेस है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ATN जो होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ पे ATN आया तो मैंने ATN निकाला है, ये ATN हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये आपके इसमें दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 40 है। ये सब चीज़ें स्टील टेबल में दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये डिस्टेंस 40 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 35, क्योंकि हमारी लैग जो है वो 75 की है। तो 35 माइनस नेट एरिया निकाल रहे हैं, तो डाया को होल माइनस करेंगे आधा, 22/2 इंटू 6, ये आ गया। इन वैल्यूज़ को पुट किया तो TDB1 आ गया 227.5। अब निकालना है TDB2, ये फॉर्मूला मैंने पुट किया, ये फॉर्मूला हमने कोड से ले लिया है। AVN कैसे निकालेंगे, वही 4 इंटू 50 प्लस 35 माइनस 1 2 3 4, तो पूरे होल्स हो गए, ये होल आधा, तो 4.5 इंटू 22 इंटू 6, ये आ गया। और ATG कितना हो गया टोटल एरिया, तो 35 इंटू 6, ये आ गया। तो TDB2 में ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है 227 आ रही, इधर 186 आ रही, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 186। ये एक एंगल सेक्शन के लिए अब 2 लग रहे हैं, इसलिए डबल से मल्टीप्लाई किया, तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी आ गई 373। इन तीनों में से जो कम आ रही है, यहाँ पे 384 है, यहाँ पे 393 है, और यहाँ पे कितनी है 373, तो दिस इज़ द मिनिमम, तो दिस इज़ द आंसर। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ये हो गई। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। 2 एंगल्स कनेक्टेड टू द सेम साइड ऑफ द गजट प्लेट, गजट के एक ही साइड पे लग रहा है। TDB निकालेंगे, तो ये AG/FY अपॉन गामा M0, ये TDG है, TDG, तो वही सेम वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि वो एंगल सेक्शन सेम है, तो ये वही सेम वैल्यूज़ आ गए। TDN भी सेम, वही हमने अज्यूम करके जो आपने अभी निकाला था, ये यहाँ से ये हमने ले लिया, ये TDN आ गई, ये वैल्यू। अब हमने इसके अंदर 10 बोल्ट्स मान लिए हैं, क्योंकि यहाँ इस वाले केस में तो डबल शेयर हो रहा था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसमें कि गजट की एक ही साइड लग रहे हैं, सिंगल शेयर हो रहा है। ये जो बोल्ट है ये सिंगल शेयर में एक ही प्लेन कट रहा है, तो ये सिंगल शेयर में, तो मेरे को नंबर ऑफ बोल्ट्स बढ़ा दिए, क्योंकि मेरी बोल्ट की ताकत अब 90 की जगह, जैसे पिछले केस में यहाँ पे बोल्ट की ताकत 90 थी ना, अब यहाँ पे कितनी हो गई 45 हो गई, इसलिए मैंने 5 की जगह 10 बोल्ट्स माने, 10 बोल्ट्स ऑफ 20 mm डाया, तो उसके कारण हमारी बोल्ट की जो टोटल स्ट्रेंथ आ रही है 10 इंटू 45.3 दैट इज़ 453, ये ग्रेटर देन 384 हो रही, तो ये ओके है। इस तरह से आप बोल्ट्स को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए आपने ये 5 बोल्ट्स
इसके लिए और 5 बोल्ट्स इस लेग के लिए डिज़ाइन किए हैं। ये जो है ये और ये इस एंगल सेक्शन के लिए हैं, लेग्स को शो कर रहे हैं एंगल सेक्शन के। ये जो बोल्ट्स हैं ये टक बोल्ट्स हैं, यहाँ पे इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए टक बोल्ट्स लगाए गए हैं। इनका स्ट्रेंथ के ऊपर कोई पैरामीटर नहीं होता है, ये सिर्फ टक करने के लिए लगाए जाते हैं। ये 50-50 mm के पिच लिया है, ये एंड डिस्टेंस दिए हैं 35-35 के। ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ सेम जैसे पिछली बार निकाला था वैसे ही निकालेंगे, सेम वैल्यूज आ जाएगी 373.6 किलो न्यूटन। आज के लिए इतना बहुत है।